इस बच्चे का बाप कौन है? अब नौशरवान ने जो ये बात बोली कि ये बच्चा किसका है, यार तुम्हें अगर इतना शक है, इतना डाउट है, तो जाके मेडिकल करा लो। मेडिकल करा लो। अपना आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है यार। तो ये सवाल नौशरवान को करना चाहिए जब वो इतने सारे सवाल दुआ से कर रहा है। तो ये एक सवाल कशमाला से भी करना चाहिए कि तुम्हारे मोबाइल पे तस्वीरें कैसे आ जाती हैं और तुम मुझे भेज देती हो। लड्डो का गेम देखा होगा कि 99 पे आके सांप काट लेता, नीचे आ जाता है बंदा, जो भी खेलने वाला होता है वो नीचे आ जाता है। तो कशमाला और सरफराज के साथ कहानी ये होगी कि ये 99 पे जाके इनको सांप डसेगा, ही सीधे नीचे आएंगे। कशमाला ने भरपूर कोशिश करी और अभी भी कर रही है दुआ को नौशरवान से अलग करने की। इसके साथ साथ क्या नौशरवान इस केस के बाद जो अभी मामला हुआ लेटेस्ट, क्या दुआ को छोड़ देगा, या ये बात सुनने के बाद दुआ खुद चली जाएगी? इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ या गलती कर गई, इसको नहीं जाना चाहिए था सरफराज के पास सेकंड टाइम। अब मैं लेटेस्ट प्रोमो के बारे में बता रहा हूँ जो अभी आया है, उसके बारे में डिटेल दूंगा कि होगा क्या आगे। सरफराज से मुलाकात की, वहां पर कशमाला के बंदों ने तस्वीर खींच ली। तस्वीर पहुंच गई किसके पास? नौशरवान के पास। अब तस्वीर खींचने के बाद नौशरवान खिंचाई करेगा। इस तस्वीर को खींची गई, अब उसकी खिंचाई होने जा रही है दुआ की। अब ये दुआ की खिंचाई करेंगे। इन्होंने फुल टाइट किया कि तुम गई थी, क्यों गई, क्या मुलाकात की वजह थी, क्या रीजंस थे, ये सब कुछ इन्होंने अपनी सारी बातें इन्होंने इनसे कही। चलो भाई, ये कह दी, गुस्सा आ गया, सब कुछ आ गया। अब सवाल आ गया बच्चे का। अभी अभी वो बाप बनने वाले हैं नौशरवान साहब, और वो माँ बनने वाली हैं। तो इसके बीच में जो दुश्मन है, उन्होंने पहले तो अलहदगी कराने की कोशिश की। अब उठा करके कशमाला ने ये कहा कि इसका वारिस कैसे पैदा हो सकता है मेरी उसकी मौजूदगी में। बेसिकली वो एक जेलिस तो है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये दोनों एक मैदान में दो तलवारें, तो दोनों की दोनों तलवारें धार के साथ चल रही है। और चल किस पे रही है? नौशरवान के साथ ऊपर चल रही है। वो तो होता है, वो तो इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो बच्चे के ऊपर सारी मामला आ गया। अब नौशरवान ने जो ये बात बोली कि ये बच्चा किसका है, इतना ज़्यादा टाइट करने के बाद, तो यहाँ आकर के गलती कर दी। मतलब अगर आप को इतनी प्रॉब्लम है, मोहब्बत तो आप अपनी जगह कर रहे हो, तो किसी के ऊपर अगर आप इतनी मोहब्बत कर रहे हो, तो इतनी सी बात पर शक शुबात जब आपको पता है कि सरफराज का रिकॉर्ड क्या है, तो आपको तो ये बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको तो अपने बच्चे को आपने क्लेम कर दिया। ठीक है, चलो क्लेम कर दिया, और क्लेम करने के बाद अब दुआ क्या करने जाएगी आगे? मेरा मानना ये, मेरे अपनी प्रिडिक्शन ये जा रही है कि दुआ वहाँ से जाएगी कहीं नहीं, और नौशरवान उसको भेजेगा भी कहीं नहीं, वहीं रहेगी। क्योंकि मेरा मानना ये, क्योंकि ऑलरेडी कशमाला वहाँ मौजूद है। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं यहाँ से गई तो मैदान तो साफ हो जाना है किसका? कशमाला का। वो जो चाह रही है वो तो होना ही होना है। तो ये तो प्रॉपर एक जो उसने गेम बनाई कशमाला ने, भरपूर कोशिश कर रही है वो, इसको भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इन दोनों की अलहदगी हो जाए। किसी हद तक कामयाब भी होती जा रही है, लेकिन कामयाबी पूरी नहीं मिलनी मुकम्मल। लेकिन सवाल ये आ गया कि मुलाकात करते वक्त इसने बोला क्या होगा? अब पीछे गार्ड भी खड़े हैं, वो सारे नौशरवान के गार्ड हैं। तो तस्वीर खींच के भेजने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। देखें, अगर एक कॉमन सेंस की बात है, तस्वीर किसके मोबाइल से जा रही है? कशमाला के मोबाइल से तस्वीरें आ रही हैं। तो नौशरवान को ये बात सोचनी चाहिए कि इसको कैसे दुआ की एक्टिविटी का पता चल रहा है कि दुआ कहाँ जा रही है। दुआ बता के तो नहीं जाएगी कशमाला को कि मैं जा रही हूँ सरफराज से मिलने के लिए। तो तस्वीरें पहुंच रही हैं, और कशमाला का नेटवर्क, मैंने कहा ना, इतना स्ट्रांग है कि वो पहले ही पहुंच जाता। तो उसका मतलब ये कि कोई बीच का बंदा है जो सारी की सारी रिपोर्टिंग दे रहा है कशमाला को। तो कशमाला जो है वो उसको तस्वीरें भेज रही है। नौशरवान की अकल में बात आनी चाहिए कि दुआ की एक्टिविटी का इसको कैसे पता चल रहा है। जब वो सारी चीज़ों को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ को भी डायग्नोस करे। और यहाँ पर आकर के थोड़ा सा दिखाना चाहिए ड्रामे में, कोई ये सीन को ऐड करना चाहिए था कि आप अगर देख रहे हो कि इसकी वाइफ जा रही है एक्टिविटी, तो ये पूछे कि तुम्हारे पास तस्वीर कहाँ से आई। अभी तक नौशरवान ने कशमाला से ये सवाल नहीं किया कि तुम कैसे तस्वीरें भेज रही हो मुझे मेरे मोबाइल पे। तुम्हारा ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो मेरे मोबाइल पे आ रहा है? पिछली 3-4 5 से 6 एपिसोड पहले भी ये रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो वहाँ की तस्वीरें कशमाला के मोबाइल से दुआ के नौशरवान के पास पहुंची थी। और सेकंड टाइम भी अभी यही होने वाला है। तो ये सवाल नौशरवान को करना चाहिए जब वो इतने सारे सवाल दुआ से कर रहा है। तो ये एक सवाल कशमाला से भी करना चाहिए कि तुम्हारे मोबाइल पर तस्वीरें कैसे आ जाती हैं और तुम मुझे भेज देती हो। अननोन नंबर से तो नहीं ना भेजती होगी, वो अपने ही नंबर से भेजती होगी, और उसको भी पता है कि ये कशमाला भेज रही है। तो ये सवाल एक अजीब सी एक मिस्ट्री है कि ये बात पूरी मुकम्मल आगे कर नहीं रहा नौशरवान उससे, या उससे ये चीज़ को हाइड रखा जा रहा है।
तो ये चीज़ अजीब सी मुझे देखने को मिल रही। खैर ड्रामा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अभी ये लेटेस्ट एपिसोड आ रही है कल जो मैंने देखी, अब जो आएगी आगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ड्रामे में अच्छा बच्चे का सवाल जहाँ तक आ गया तो भाई मेडिकल है, आजकल डॉक्टर है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, जाके अपना टेस्ट करा लो भाई, अपना टेस्ट करा लो, दुआ का टेस्ट करा लो, एक ही मैच होंगे तो खत्म हो गई बात, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। बच्चा तुम्हारे ही है, इससे पहले पूरे 1 साल में जब बच्चा हुआ है, पूरे 9 महीने गुजर गए या जो भी होगा वो टेस्ट आप करा लो और सरफराज का मट्टी पलीत करो, खत्म हो गई बात यार। दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं थी। खैर ड्रामा है, हम तो ड्रामे को ड्रामे की नज़र से देखेंगे। तो ये गेम इन्हीं के मुंह पे उल्टी होने जाएगी, आप ये देख लीजिएगा। और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेटेस्ट एपिसोड आई है जो मैंने देखी। लेकिन ये है कि ये चीज़ अगर होती, ये भी चीज़ इसमें दिखाई जाए, वाइफ को जो है वो ऐसी बात उसको करनी नहीं चाहिए थी, नौशरवान को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी, ना उससे ऐसा डायलॉग, क्योंकि इससे होता ये है कि उससे उसका मोराल नीचे आ गया, अभी गुस्से में आ गई। लोग ये समझ रहे हैं कि ये घर चली जाएगी और छोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बात घर में ही रहेगी इनके, ये घर से आगे नहीं जाती बात। और लेकिन अंदर जो सारी चीज़ें होंगी वो होना यही है कि इनकी कहानी पकड़ी जाने वाली है, बहुत जल्द आपके सामने आएगी एपिसोड। ये दोनों के दोनों पकड़े जाएंगे, सरफराज और कशमाला, ये आप देख लीजिएगा, आप खुद इस बात को एड्रेस करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अभी तक फिजा को ज़रा सा बैक कर दिया गया है। फिजा का जो मामला सरफराज के साथ था वो अभी बिल्कुल ही उन्होंने क्लोज कर दिया है। उसके बाद फिजा की तरफ से भी कोई ऐसा वो रिएक्शन नहीं आ रहा, जो आना था वो आया। उसके बाद अभी पिक्चर सिर्फ इन 3-4 लोगों पे घूम रही है जो ड्रामे में मैंने देखा कि अभी ये सरफराज, दुआ, कशमाला, दैट्स इट। और थोड़ा बहुत हाँ बस इन्हीं 3 पे ऊपर पूरी एपिसोड मैंने देखी। हल्का फुल्का दिखाया, फिजा वो घर में आती है दुआ, और दुआ सलाम करती है, वो चली जाती है। तो अभी इनकी फैमिली को इन्होंने बैक कर दिया। अच्छा, बड़े साईं का भी रोल इसमें आना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त कशमाला साहिबा जो घर पे आई हुई है तो पीछे से उनकी फैमिली बिल्कुल शॉर्ट हुई हुई है, कहाँ है, किधर है, कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रही, कोई राब्ता नहीं हो रहा कि वो पूछे बच्चे की तबीयत ख़राब के लिए आप गई थी वहाँ पर, तो या वहाँ जो आप गुल खिला रही हैं तो वहाँ पर आकर के उसकी माँ को आना चाहिए। पहले तो उसकी माँ आ गई थी नौशरवान की, लेकिन इस वक्त उसकी माँ भी गायब है, उसका वालिद भी वापस आई, बड़े साईं भी जो है वो भी नहीं है बीच में, तो उनको आना चाहिए, उस पर दिखाना चाहिए कि इस जगह पे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ चीज़ें क्लियर हो, तो कुछ चीज़ें क्लियर होती भी नज़र आए, ताकि नज़र आए ऑडियंस को भी पता चले कि हाँ कुछ आगे कुछ बन रहा है। तो खैर अभी इसी पे कहानी चल रही है। अब नौशरवान देखते हैं क्या करता है आगे। अभी जो यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होना, ये घर में इनकी थोड़ी बहुत चपकलिश होगी, आपस में थोड़ी क्लास लेगा। खैर वो उसका लेना भी चाहिए नौशरवान को कि ये गई क्यों थी, सवाल तो सीधे सीधे ये। खैर इसके साथ साथ मूवी थी, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।